आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जबरदस्त न्यूज है। Amazon बिग फाइव में हमेशा शुमार होती है। अभी तो हालांकि एलॉन मस्क ने सबको पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। Amazon उनकी कंपनी। मैं खुद दोस्तों Amazon से चीजें मंगाता हूं। अगर मैं ऑनलाइन की बात करता हूं, फ्लिपकार्ट या Amazon, मैं खुद Amazon से चीजें मंगाता हूं। कुछ भी हो, जेफ बेजोस के Amazon ने यह तो साबित कर दिया है कि आप बिजनेस जो है अपने दिमाग से बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। देखिए, Amazon में आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज यह है, अगर आपको वो पसंद नहीं आई तो तुरंत रिटर्न हो जाता है बिना कोई सवाल पूछे। सबसे अच्छी। Amazon को हिलाना बहुत मुश्किल है। और अब Amazon ने एक और चीज कर ली है। Amazon प्लेन्स खरीद रहा है ताकि अपनी एयर फ्लीट को और ज्यादा एक्सपैंड किया जा सके। अब ये खबर क्या है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। दोस्तों, आईबी के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, आप जरूर अवेल करिए। यूपीएससी के लिए तो टेस्ट सीरीज आती ही है। गजब के डिस्काउंट्स हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, 8 से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे वन टू वन इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो मैं इंस्टा पे ही अपडेट्स डालूंगा जब मैं ट्रैवल करूंगा। तो आप देख सकते हैं, Amazon जो है वो अपने कार्गो ऑपरेशंस और अपने डिलीवरी नेटवर्क को एक्सपैंड करने वाला है। यहां पे फर्स्ट फ्लीट ऑफ प्लेन्स 11 बोइंग 767-300 जेट्स फ्रॉम यूएस डेल्टा एयरलाइंस एंड कैनेडियन एयर कैरियर वेस्ट जेट से परचेज कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या Amazon अब लोगों को बैठाल के प्लेन में घुमाएगा, या Amazon भी अब एयर इंडस्ट्री में कूद गया है? ऐसा कुछ नहीं है। डिलीवरी होती है ना, आपको पता ही है कि आप जैसे कोई चीज ऑर्डर करते हैं। हम भारत की बात करते हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में नहीं, मान लीजिए आप भोपाल में रह रहे हैं। आपने कोई चीज ऑर्डर की तो आप देखते जब ट्रैक करते हैं कि गुड़गांव से शिप हो गया है। जहां पे वो प्रोडक्ट होगा, जहां पे प्रोडक्ट बनते हैं, वहां से वो उनके गोडाउन लाया जाएगा। फिर वहां से पूरा लॉजिस्टिक जो है वो काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो सब कैसे होता है? या तो ट्रेन से होगा या फिर प्लेन से होगा। अब अगर एरोप्लेन है तो मिनटों में, अगर आपने आज ऑर्डर ऑर्डर किया तो कल पहुंच जाएगा। या क्या पता आपने सुबह, कोई बहुत कभी कभी कड़ी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, कभी कभी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको उसी दिन चाहिए होती है, तो सुबह ऑर्डर किया, शाम को पहुंच जाएगा या दोपहर में पहुंच जाएगा। प्लेन्स टाइम बहुत कम कर देते हैं। जब भी आप पार्सल करते हैं तो जब आप प्लेन्स को चुनते हैं तो पैसा ज्यादा लगता है। तो Amazon जो है, यही इसका मतलब है कि Amazon अपने ई कॉमर्स को बढ़ा रहा है। कैसे? एयर प्लेन्स खरीद के कार्गो ऑपरेशंस वो बढ़ाएगा। जो भी माल है इन प्लेन्स में रख दो, एक जगह से दूसरी जगह ये प्लेन्स ले जाएंगे। बड़े प्लेन्स की जरूरत है तो बोइंग है ना, 11 बोइंग इन्होंने खरीद लिए 767-300 जेट्स, अमेरिका डेल्टा एयरलाइंस और कैनेडियन एयर कैरियर से। अब आपको बता दूं, वैसे इन्होंने अपने एयर ऑपरेशन जो है वो 2016 में ही लॉन्च कर दिए थे। उस समय इन्होंने अपने सारे प्लेन को लीज पे लिया था। देखिए, लीज पे लेना और परचेज करने में फर्क है। प्लेन आ गया था, एक्चुअली मैं लेक्चर प्लेन का ले रहा हूं, ऊपर से प्लेन गुजर गया था इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा। कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है कुछ, इसीलिए मुझे लेक्चर पॉज करना पड़ता है। तो लीज पे और परचेज करने में फर्क है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे Amazon ने परचेज किया है, लीज पे नहीं लिया है। 2016 से ये लीज पे ले रहा है। लीज पे लेने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास कोई चीज है, प्रॉपर्टी है, और आप उस पर कुछ काम करना चाहते हो, तो आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी पे कोई गोडाउन बनाना है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बना लो, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी का यूज करना है। कोई भी मेरे पास चीज है, आप बोलेंगे मैं कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा, आप बोलेंगे मुझे तुम्हारी ये चीज का यूज करना है, मैं बोलूंगा बिल्कुल करो, पैसा देते रहो। अब मान लो मैंने वो 10 साल के लिए तुमको लीज पे दे दी, तो 10 साल के लिए मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, बदले में तुम मुझे पैसा देते रहोगे। सिंपल सा कंसेप्ट। अब आप सोचिए, लीज पे ज्यादा अच्छा रहता है कि खरीदने पे? बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? मेरे हिसाब से परचेज इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वो चीज आपकी है। किराए पे भी आप क्या करते हैं? आप मकान में रहते हैं, लेकिन अगर आप अपना मकान खरीद लेते हैं तो वो आपका होता, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट घट जाएगी ना। लीज पे ठीक है, लेकिन फिर भी परचेज इज ऑलवेज बेटर। आप अपने हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं।
तो यहां पे इन्होंने परचेस किया है 2016 से। इनके जितने भी प्लेन्स थे ये लीज पे थे, लेकिन अब इन्होंने परचेस किया है और ये अमेजॉन बोल रहा है कि हम अपने एयर फ्लीट नेटवर्क को एक्सपैंड करने वाले हैं। अमेजॉन ने बोला है कि हम 2022 तक 85 प्लेन्स खरीद लेंगे। बाप रे बाप, पैसेंजर सर्विस भी ना शुरू कर दे अमेजॉन। इससे पहले हम आगे बढ़े, 12,700 सब्सक्राइबर है, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। अब अमेजॉन क्यों परचेस कर रहा है भाई? सिंपल सी बात है, टू एक्सपैंड इज बिजनेस। अमेजॉन इसीलिए ही परचेस कर रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अमेजॉन ने अनाउंस किया है कि उन्होंने 4 प्लेन्स जो है वो वेस्ट जेट एयरलाइंस, 7 जो है वो डेल्टा एयरलाइन से खरीदे। अब यहां पे सैरा रोड्स जो कि वाइस प्रेसिडेंट है अमेजॉन की, वो बोल रही हैं हमारा गोल है कि डिलीवरी को कंटिन्यू कर रखें। पूरी दुनिया में हमारे कस्टमर्स हैं, अमेरिका में भी कस्टमर्स हैं। अमेरिका में आपको बता दूं कि देखिए भारत में ट्रेन्स का बड़ा क्रेज है, क्योंकि भारत में ट्रेन्स आर अफोर्डेबल एंड चीप। इसीलिए भारत का जो रेल नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा है। और हर रोज, अभी पैंडेमिक बहुत ज्यादा लॉस भी हुआ, हर रोज करोड़ों पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, इनफैक्ट यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में ट्रेन का सफर कंपैरेटिवली काफी महंगा होता है, इसलिए लोग या तो अपनी कार से जाते हैं या फिर वो प्लेन से जाते हैं। तो यूरोप में एरो इंडस्ट्री जो है वो काफी फलती फूलती है। तो अमेरिका में लोग एरोप्लेन से जाना पसंद करते हैं या फिर अपनी कार से जाना पसंद करते हैं। तो यहां पे इन्होंने यही बोला कि हमारे अमेरिका में कस्टमर्स हैं और जहां पे भी कस्टमर्स हैं, कहीं पे भी हो, हम प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। अब कैसे? हम खुद एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं ना, तो इट इज द नेचुरल स्टेप टुवर्ड्स दैट गोल। तो आप देख सकते हैं अभी क्या है, हमारे पास दोनों ही लीज्ड और ओन्ड एयरक्राफ्ट है। हमारी फ्लीट दिन ब दिन बढ़ रही है। ये मत भूलिएगा कि 2022 तक अमेजॉन 85 एयरक्राफ्ट खरीदेगा, इनकी पूरी फ्लीट हो जाएगी। प्राइम एयर, अमेजॉन के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स है आगे प्राइम लग जाता है, जैसे अमेजॉन प्राइम मेंबर है तो डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो यहां पे अभी इनके पास लीज्ड है और ओन्ड एयरक्राफ्ट दोनों ही है, और धीमे धीमे ये बढ़ता जा रहा है। और जो कस्टमर, देखिए वही बात है ना कि जैसे मैंने सैटरडे को ऑर्डर किया, वेंसडे को है तो मजा नहीं आता है। हम यही चाहते हैं सैटरडे को ऑर्डर किया तो संडे को आ जाए। तो अगर अमेजॉन के खुद के प्लेन्स होंगे तो उसी दिन आ जाएगा आपका प्रोडक्ट। हालांकि अभी भारत में नहीं, अमेरिका में ज्यादा है ये। तो प्लेन्स जो हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू होल्ड द कार्गो इंस्टेड ऑफ पैसेंजर्स। पैसेंजर प्लेन ये नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो अपने एयर नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं बिजनेस के ही लिए। अब अमेजॉन जो है उन्होंने परचेज किया है एयरक्राफ्ट। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था, परचेजिंग इज ऑलवेज बेटर। आप क्यों लीज पे लेंगे? अगर आप परचेज करते हैं तो इस पे जो ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट है वो घट जाती है। आपके पास कंट्रोल होता है, स्पीड का कंट्रोल होता है। भाई मेरी चीज है, मैं कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें लिखवा लूंगा। मान लो मेरी गाड़ी है, आपने बोला मुझे आपकी गाड़ी चाहिए लीज पे, मैंने कहा बिल्कुल ले जाओ, कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा, एक एक चीज लिखवाऊंगा, 60 से ऊपर ना जाए, ऐसे एरियाज में मत चलाना। तो ये आपके लिए एक रिस्ट्रिक्शंस हो गई। अब अगर आप मेरी गाड़ी खरीद लेते हो तो भाई जो करना है जो करो, जहां पे एक्सीडेंट करवाना है करवाओ, मुझे क्या लेना देना। तो इसीलिए जब आप परचेस करते हैं तो ओवरऑल लाइफ टाइम कॉस्ट, आपके पास कंट्रोल, रिलायबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस, और जैसे आप एक्सेलरेट करना चाहें कर सकते। तो जितने भी जेन्युइन प्लेयर्स हैं वो सब परचेज ही करते हैं। अब ये लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट इनका काफी इंप्रूव होगा। मॉर्गन स्टैनली 2019 में ये बोला था इन्होंने कि अमेरिका में जो आधे से ज्यादा पैकेज हैं अमेजॉन खुद डिलीवर करता है, बाकी आधे कौन? थर्ड पार्टी, यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मेरी कंपनी है, मान लो बस इमेजिन कर लो कि मान लो मेरी अमेजॉन कंपनी है ना, मेरी खुद की। क्या बात है, मजा अभी फील आ गया। तो अगर मेरी अमेजॉन कंपनी है तो मैं क्या करूंगा? इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि मेरे पास लॉजिस्टिक्स हैं लेकिन वो पूरे नहीं है। तो आधा सामान है जिनको डिलीवर करना है, आधे से ज्यादा, जिस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है मोर देन हाफ ऑफ इट्स पैकेजेस, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास रिसोर्सेज है वो लगाऊंगा। लेकिन पूरा डिलीवर करने के पास मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं थर्ड पार्टी यानी कि किसी दूसरे से हेल्प लूंगा। तो यहां पे थर्ड पार्टी का मतलब होता है जो आपसे एसोसिएटेड, वो दूसरा कोई, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हो, बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो। फर्स्ट पार्टी कौन है? मैं। सेकेंड पार्टी कौन हो गया? जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूं। थर्ड पार्टी कौन? दूसरा कोई, मतलब तीसरा कोई।
तो यहां पे जो थर्ड पार्टी है वो है यूपीएस, यूनाइटेड पार्सल सर्विस। अमेजॉन का आधा काम ये करती है। लेकिन इस डिसीजन से ये अमेजॉन का खुद का लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करेगा, डिलीवरी जो है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। अब ये भी बोला है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि जो कंपनी है इट कुड पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू इट्स डिलीवरी पार्टनर। जैसे 2019 में फेडेक्स ने ये अनाउंस किया था कि वो यूएस एयर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट विद अमेजॉन से अब वो रिन्यू नहीं करने वाले। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है। अभी क्यों अमेजॉन खरीद रहा है? देखो अभी बेस्ट टाइम है। मैं बताता हूं कैसे। दिमाग देखो जेफ बेजोस का। हालांकि जेफ बेजोस ने इसमें बहुत लोग शामिल हैं, लेकिन आप देखिए पैंडेमिक में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे बुरी तरीके से हिट हुई है तो वह मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भयानक तरीके से हिट हुई। आधी से जगह तो फ्लाइट बैन, अभी अब यूके तक फ्लाइट बैन, इनकी हालत खराब है। तो इस समय क्या होगा? रेट कम होंगे ना, जो एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है वो कम होंगे, है कि नहीं? तो सबसे बढ़िया अभी खरीद लो। तो जहां इस इंडस्ट्री जो है, एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो काफी स्ट्रगल कर रही है और इसीलिए एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है वो ऊपर चले गए हैं, टिकट सेल्स जो है वो डिक्लाइन है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। वहीं अगर कोई एयरक्राफ्ट परचेस कर रहा है तो उसकी कॉस्ट कम है, इसलिए अमेजॉन ने इतने प्लेन्स अभी खरीद लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे सवरल एयरलाइन, जैसे डेल्टा जो अमेजॉन ने खरीदा है, दे स्टार्टेड स्पीडिंग अप द रिटायरमेंट ऑफ देयर एयरक्राफ्ट। जो पुराने एयरक्राफ्ट उनको बेचो, पैसा निकालो, पैसा लेके आओ ताकि हम सरवाइव कर सकें। भाई आपके पास मान लो 15 एयरप्लेन है जिसमें 5 बड़े पुराने हैं, बहुत पुराने, या पुराने नहीं है मतलब इतने भी पुराने नहीं है। तो आपने बोला अब बहुत ऐसा पैंडेमिक आ गया, अब पैंडेमिक में आपको पता है कि आप लॉस में जा रहे हो, तो आप उस लॉस को कैसे रिकवर करोगे? पुराने प्लेन्स बेचो। तो यही कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए अमेजॉन ने सस्ते में ये प्लेन्स खरीद लिए हैं। और अमेजॉन को जो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, घर में बैठे हुए थे हम लोग, लॉकडाउन था, कुछ नहीं तो अमेजॉन पे सेल आ रही है। अच्छा सेल भी बहुत आई, ये लॉकडाउन में सेल भी खूब सारी आई, लगातार सेल आ रही, तो ये ऑर्डर कर लिया, वो ऑर्डर कर लिया अमेजॉन पे। इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जितने भी ऑनलाइन जायंट्स है ना, इनकी जो ऑनलाइन जो इनका प्रॉफिट है वो एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया है। प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क का क्या होगा? कुछ नहीं। प्री एग्जिस्टिंग क्या है? 2016 से अभी बताया ना कि लीजिंग हो रही है, तब इसको अमेजॉन एयर बोला जाता था। प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क भी रहेगा ही, लेकिन देखो धीमे धीमे जेफ बेजोस जो है वो फ्लाइट्स खरीद रहे हैं। अब धीमे धीमे इस नेटवर्क को, लीजिंग को रिप्लेस कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अभी हम देख सकते हैं कि 70 प्लेन्स है और 2028 तक, देखिए 2022 तक 85 हो जाएंगे और 2028 तक 200 हो जाएंगे। अब इतना बड़ा एयर नेटवर्क अगर हो जाएगा अमेजॉन का तो इनकी बल्ले बल्ले ये चीज। अच्छा ये तो मैं चलिए आपको बता ही चुका हूं, इसमें तो कोई बताने की बात नहीं है। तो ये लेक्चर था। अब आप देख लीजिए अमेजॉन एक्सपैंड हो रहा है, जो बाइडन आ गए हैं और जो बाइडन का साफ कहना है कि ये जो जितनी बिग 5 है ना, एक तरीके से मोनोपोली। अब देखिए ना व्हाट्सएप का प्राइवेसी लॉ देखिए आप, भाई मैं क्यों अपना डेटा दूं फेसबुक को? मैं नहीं दूंगा, मुझे बिल्कुल ही मन नहीं है, लेकिन अकाउंट डिलीट कर दो। यही तो मोनोपोली की खामी होती है। पहले क्या करती है कंपनी? बड़ा मजा आता है जब कंपनी गलगलाती है आपको, नए नए फ्री में चीजें देंगी आपको और काफी अट्रैक्टिव सर्विसेज बड़े, तब आप क्या करते हैं? बाकी प्रोडक्ट्स को नकारते जाते हैं। लेकिन धीमे धीमे जब उनकी सत्ता काबिज हो जाती है, वो मोनोपोली की तरफ चले जाते हैं, उन्हीं का ही मार्केट बन जाता है, तब वो अपना असली रूप दिखाते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ तो। अब देखिए फेसबुक ने बोला है ना, व्हाट्सएप में क्या है भैया, आपको आपका डेटा फेसबुक ले लेगा आपसे बिना पूछे, और नहीं देना है तो अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट करो। तो जो बाइडन ने तो बोला है कि हम तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे, इंस्टा को फेसबुक से अलग कर देंगे, गूगल को भी छोटे छोटे। अब देखते हैं जो बाइडन, खैर वो तो एक अलग ही टॉपिक है, जब ये होगा तब हम बिल्कुल बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।